तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं और सारी रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि ए रिएक्टेंट है, सपोज करते हैं ए हमारा एक रिएक्टेंट है, प्लस बी दूसरा रिएक्टेंट, हमने बी ले लिया। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? ए बी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए और बी रिएक्ट करके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर वी गेट स्लेट लाइम, द रिएक्शन इज फॉलोइंग। यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, क्या है? क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन वाटर से हुई तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नथिंग बट स्लेट लाइम। और हीट इवॉल्व हुई। जैसे कि यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है कि एक बीकर लिया, उसमें जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है जो कि होता है क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने वाटर डाला तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? स्लेट लाइम। और हीट रिलीज होगी जिसके कारण आप देखेंगे बीकर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड एग्जांपल देखो। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। तो इसमें भी इन दोनों ही केस में दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए और हमें कितना प्रोडक्ट? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। इसमें भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए और क्या मिला? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और हमें क्या देंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब है व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है? हीट रिलीज हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इस टाइप की रिएक्शन से क्या होता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या करता है? हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उनमें डिफरेंस क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, क्या होती है? हीट रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट हीट एब्सॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है। तो आइस मेल्ट कैसे होगी? जो आइस है उसने हीट एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से, क्या की? एब्जॉर्ब की। तो ये एग्जाम्पल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। दूसरा फिगर दिख रहा है जिसमें बर्न हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज, और वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ डिकम्पोज हुआ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। और सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट के सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट में। नोट, इट इज इम्पॉर्टेंट
अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट देते थे, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट, सपोज को हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट ए है, वो डिकम्पोज होगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। बी प्लस सपोज करो सी प्रोडक्ट भी उसने दिया, उसके साथ डी 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 प्रोडक्ट भी दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाए, उस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होते हैं, FeSO4। क्या होता है, FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में होगा क्या, जैसे फिगर में दिख रहा है कि ये हमने ये टेस्ट ट्यूब को बर्न कर रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल रखे हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है। जब हम इसे बर्न करेंगे, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होगा आप देखेंगे ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन। ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसे बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न। ठीक है, तो जब हम इसे बर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 में टूट जाएगा। तो हम देखेंगे जो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रेडिश किस कलर का होता है, जो कि होता है रेडिश ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिला। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ नथिंग बट CaCO3, और इसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ये डिकम्पोज होके क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस में CO2 मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट मिले यहाँ पे हमें। अब है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब ली गई है। ये टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया। जब हमने इसको हीट किया तो हमने देखा कि इसमें से ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकले। किस कलर के, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले। ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं ये किसके हैं, ये NO2 के हैं। ये NO2 गैस के फ्यूम्स हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को हम लिखते हैं PbNO3 से शो करते हैं। PbNO3 का ट्वाइस हमें मिला, लेड ऑक्साइड बना लेगा, वो डिकम्पोज होगा। लेड ऑक्साइड में NO2 की गैस इवॉल्व होगी और ऑक्सीजन की गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। अब तक हमने जो डिकम्पोज किया, बर्न करके डिकम्पोजिशन हो रही थी। अब डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सनलाइट। हम सनलाइट का इस्तेमाल करके भी डिकम्पोज कर सकते हैं, या रेडिएंट सनलाइट से भी डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो यहाँ पे इस चाइना डिश में क्या ले रखा है, AgCl। इस चाइना डिश में हमने AgCl लिया। जब इस पे सनलाइट पड़ी तो ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर था वो किस में चेंज हो गया, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर कलर के कलर में चेंज हो गया। तो हुआ क्या, जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके हमें सिल्वर और क्लोरीन मिला। तो यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले। तो ये भी एक टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नोट, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। वो सनलाइट पड़ते ही वो ग्रे कलर का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका रीजन, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ इसमें डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो देखते हैं, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, द मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आके लेस एक्टिव एलिमेंट को आके डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी जगह से हटा देता है। तो इस रिएक्शन में देखो हमने अगर एक टेस्ट ट्यूब ली है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट इज नथिंग बट CuSO4, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है जो कि ब्लू कलर का होता है। उसमें जब आप आयरन नेल डालोगे और कुछ समय बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर की हो गई। आखिर ऐसा कैसे क्यों हुआ? तो हुआ क्या कि आयरन नेल कॉपर सल्फेट से रिएक्ट की और आयरन जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या आपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़ा होगा। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर के को आगे डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर को आके डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा FeSO4 और कॉपर को अलग कर देगा Cu में। तो ये जो ब्राउन कलर की लेयर आ गई वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी में कि जो ब्लू कलर है ये फेड हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसका कलर लाइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर था वो +2 स्टेट में था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। बट यहाँ पे जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया। ओके, तो ये भी एक टाइप है, ये एक टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बिकॉज यहाँ पे जो आयरन था जो कि मोर एक्टिव था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके पोजीशन से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा दो चीज आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं, डबल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में दिख रहा है कि सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, बेरियम क्लोराइड है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, सोडियम बोल सकते ने बेरियम की जगह ले ली, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, ये भी कह सकते हैं हम। और या बोल सकते हो आप कि सल्फेट सल्फेट ने क्लोरीन की जगह ले ली और क्लोरीन ने सल्फेट की जगह ले ली। तो एक दूसरे ने आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। अगर सोडियम बेरियम की जगह ले रहा है तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये रहा। और अगर बेरियम सोडियम की जगह ले रहा है तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो डबल डिस्प्लेस हुआ, सोडियम भी डिस्प्लेस हुआ एज वेल एज बेरियम भी डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो हमने एक मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, तो वो भी एक टाइप था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन का गेन हो जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, देयर इज अ गेन और ऐड ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज नथिंग बट रिएक्शन इन विच देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होता है रिडक्शन में। तो मैग्नीशियम के केस में, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, गेन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। दैट्स वाई वो एक एग्जांपल था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहाँ पे क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, ये भी एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें क्या है, एक चाइना डिश लिया और यहाँ पे कॉपर लिया था। क्या लिया था, कॉपर। जब हमने इसको बर्न किया तो जो कॉपर था वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। ब्राउन कलर में क्यों हो गया, क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। देखो रिएक्शन लिखी है, जब कॉपर कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐड हो गया, और कॉपर गेन हो गया ऑक्सीजन का। तो इस टाइप की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा, जब हमने कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन की तो वहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। कैसे, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हुआ और वाटर का मॉलिक्यूल, तो मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे लॉस हो ऑक्सीजन का, और जहाँ गेन हो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ ली, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ ली, पर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन both take place simultaneously,
मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, मतलब एक सब्सटेंस, वन सब्सटेंस गेट रिड्यूस, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा, while अदर सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज, जबकि दूसरा सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूस बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का लॉस होगा उसे रिड्यूस सब्सटेंस कहते हैं, और जिसमें गेन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, तो इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड की जब रिएक्शन हो रही है कार्बन से, किससे हो रही है, कार्बन से जब रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या मिला, Zn, क्या मिला, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड था, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। और कार्बन के पास ऑक्सीजन का गेन हुआ, कार्बन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि जिंक ऑक्सीडाइज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ठीक है। ठीक है, अब देखो हेयर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हमें दिख रहा है कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, वाइल जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू जिंक, और जिंक में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ हैपन हो दोनों, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, क्या होता है, तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड। मतलब जब भी सराउंडिंग में जो मॉइस्चर एसिड प्रेजेंट है वो किसी मेटल पे रिएक्ट करते हैं तो उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, कोरोड। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसके कोरोजन को जब मेटल कोरोड होता है तो उस पर ब्राउन कलर की लेयर आती है या उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू कोरोजन की वजह से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब हम खाने को बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसका जो टेस्ट है एज वेल एज स्मेल दोनों ही चेंज हो जाती है। आखिर ये ऐसा क्यों होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी रेफर करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट दैट रिजल्ट इन अ बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब हम फूड को लंबे समय तक रखते हैं तो क्या होता है, जो उसमें ऑयल फैट होता है उसका वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज के कारण उसका जो टेस्ट है और स्मेल है वो खराब हो जाता है, और उस फूड को हम रेंसिड फूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंसिड फूड। और इस पूरे प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, रेंसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करें, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन नहीं होने देते फैट एंड ऑयल का, उन सब्सटेंस को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। तो एड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड कर सकते हैं फूड में। कीपिंग फूड इन एयर टाइट जार, घरों में देखा होगा, हम एयर टाइट जार में फूड को रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस कैन बी यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स। नाइट्रोजन गैस का यूज करके हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस इज नथिंग बट इनर्ट गैस होती है, दैट्स व्हाई हम उसे यूज करते हैं। अब है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, और फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रख के भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो बाय।